एक सुनहरी सुबह थी। विजयनगर के राजमहल में चहल पहल थी। राजा कृष्णदेव राय अपने दरबारियों के साथ महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे थे। अचानक दरबार के द्वार पर एक अजनबी आ पहुंचा। लंबा कद, सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी चमक। उसने हाथ में एक कांच का पात्र थामा था जिसमें नीला धुआं घूम रहा था। वह झुककर बोला, महाराज, मैं दूर हिमालय के लोक से आया हूं। मेरे पास सत्य का दर्पण है। जो व्यक्ति इस दर्पण में देखेगा वह अपने कर्मों का भविष्य देख सकेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कृष्णदेव राय ने जिज्ञासावश पूछा, क्या यह कोई जादू है? संत बोला, नहीं महाराज, यह ज्ञान का विज्ञान है। पर चेतावनी, जो व्यक्ति झूठा, लालची या दुष्ट है वह इस दर्पण में स्वयं को नहीं देख पाएगा। उसकी परछाई मिट जाएगी। तेनालीरामन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वह बोला, महाराज, यदि यह सच है तो दरबार का असली चेहरा आज दिखाई देगा। भाग 2, दर्पण की परीक्षा। अगले दिन सत्य का दर्पण राजसभा के बीच रखा गया। पहले मंत्री ने देखा, उसका चेहरा धुंधला था। सेनापति ने देखा, केवल उसकी आंखें दिखीं। राजकोषाध्यक्ष ने देखा, चेहरा तो था पर पीछे सोने के पहाड़ चमक रहे थे। सभी दरबारी बेचैन हो गए। कृष्णदेव राय ने कहा, यह दर्पण सत्य बोलता है या डर फैलाता है? तेनाली ने हंसते हुए कहा, महाराज, सत्य हमेशा डर के साथ आता है। फिर तेनाली आगे बढ़ा और दर्पण में झांका। वह मुस्कराया। उसने खुद को देखा, लेकिन पीछे अंधकार में खड़ा एक अजनबी चेहरा भी दिखाई दिया। चेहरा ठीक राजा जैसा था, वही मुकुट, वही वस्त्र, पर उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। तेनाली चौंक गया। भाग 3, अदृश्य राजा का रहस्य। उस रात तेनाली नींद नहीं ले सका। वह दर्पण के पास गया और देखा कि उस नीले धुएं में एक चेहरा तैर रहा है। वही राजा कृष्णदेव राय का, पर निर्जीव, उदास और मौन। तभी वह संत प्रकट हुआ। वह बोला, तेनाली, तुम सत्य देख चुके हो। तुम्हारा राजा अब अदृश्य हो रहा है। वह सत्ता का दास बन चुका है, आत्मा का नहीं। तेनाली बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज तो न्यायप्रिय हैं। संत ने उत्तर दिया, जब राजा दूसरों की प्रशंसा सुनने लगे और स्वयं से प्रश्न करना भूल जाए, तब उसका प्रतिबिंब आत्मा से अलग हो जाता है। यह कहकर संत गायब हो गया। तेनाली ने तय किया, वह इस रहस्य को सुलझाएगा। भाग 4, झूठ का महल। अगले दिन तेनाली ने राजा से कहा, महाराज, मैंने एक नया खेल बनाया है, झूठ का महल। राजा ने मुस्कराते हुए पूछा, यह कैसा खेल है? तेनाली ने कहा, हर व्यक्ति दरबार में आकर एक झूठ बोलेगा और जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे मैं सोने की मूर्ति दूंगा। सभी दरबारी उत्साहित हो गए। किसी ने कहा, मैंने चांद खा लिया। दूसरे ने कहा, मैंने बादलों से रेशम बुना। राजा ने हंसते हुए कहा, तेनाली, अब मेरी बारी। मेरा झूठ यह है कि मैं हमेशा न्याय करता हूं और मुझसे कभी गलती नहीं होती। सन्नाटा छा गया। तेनाली उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, यह सचमुच सबसे बड़ा झूठ है। दरबार में हलचल मच गई। राजा की आंखों में क्रोध उतर आया। तेनाली, तुम मेरी निंदा कर रहे हो? तेनाली शांत स्वर में बोला, नहीं महाराज, मैं उस अदृश्य राजा से बात कर रहा हूं जो आपके भीतर बस गया है। भाग 5, आत्मा का युद्ध। राजा ने गुस्से में आकर कहा, रक्षक, इस मूर्ख को जेल में डाल दो। पर तभी सत्य का दर्पण चमक उठा। राजा ने अनजाने में उस पर नजर डाली।
और अचानक पूरा महल अंधेरे में डूब गया। दर्पण के भीतर वही अदृश्य राजा उभर आया। उसने कहा, मैं तुम्हारा अहंकार हूं। जब तक मैं हूं तुम सिर्फ सिंहासन देखोगे, प्रजा नहीं। कृष्णदेव राय कांप उठे। तेनाली ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, अपने भीतर के राजा से युद्ध कीजिए। यह युद्ध तलवार का नहीं, सत्य का है। राजा ने आंखें बंद की। उनके भीतर वर्षों के निर्णय, युद्ध, अन्याय और पछतावे की छवियां उभर आईं। वे चिल्लाए, मैं राजा नहीं, इंसान हूं। मुझे अपने दोष स्वीकार हैं। दर्पण का धुआं सुनहरा हो गया और अदृश्य राजा धीरे धीरे मिट गया। भाग 6 दर्पण की विदाई। जब राजा ने आंखें खोलीं, संत फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, अब यह दर्पण तुम्हारे राज्य में नहीं रहेगा। इसका कार्य पूर्ण हुआ। राजा ने नम्र होकर कहा, हे ज्ञानी पुरुष, आपने हमें सिखाया कि सत्ता से बड़ा सत्य है। तेनाली ने मुस्कराते हुए कहा, और झूठ कभी नहीं मरता महाराज, वह बस चेहरा बदलता है। संत ने दर्पण उठाया और गायब हो गया। भाग 7 अंत का संदेश। रात में तेनाली चांद की ओर देखता रहा। उसने अपनी डायरी में लिखा, राजा वही है जो अपने भीतर के अदृश्य शत्रु को पहचान ले। और दूसरी पंक्ति, सत्य का दर्पण बाहर नहीं, मन के भीतर होता है और वही हमें दिखाता है कि हम कौन हैं। समाप्ति या शायद शुरुआत। कहते हैं, वर्षों बाद विजयनगर में जब भी कोई राजा अन्यायी होता, राजमहल की दीवारों पर हल्की सी नीली रोशनी झिलमिलाती थी, जैसे कोई सत्य का दर्पण अब भी वहां मौजूद हो। तेनाली की मुस्कान के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।